हेलो स्टूडेंट, आज हम चालू करने वाले हैं मैथ्स 10th का जो पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, अलजेब्रा हमने स्टार्ट कर दिया। पहले दो लेक्चर में हमने पढ़ा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जो बच्चे इस वीडियो में नए आए मैं उनको बता दूं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब जो लीनियर इक्वेशन जो होती है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी उसको हमने दो तरीके से देखा, लेकिन आज आप ये जब देखोगे तो आपको लगेगा कि सर आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ाया वो अलग था, उसमें लीनियर इक्वेशन जो थी उसका फॉर्मेट था। क्या फॉर्मेट था? तो सर आपने जो पढ़ाया उसका फॉर्मेट था ax + by = c। ठीक है, तो इसमें कहां पर है? इसमें तो एक्स वाई नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये देख के आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन जो आज इस वीडियो में नए आए हैं, जो आप पहली बार देख रहे हो, तो बस इस वीडियो को 15 मिनट पहले देख लो। ये जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है ये सब इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो बस 15 मिनट ठीक ध्यान से देखो। मैं आपको टाइम दे दूंगा इसको लिखने के लिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज या स्क्रीनशॉट निकालकर पूरा इसको आराम से लिख सकते हो, लेकिन पहले 15 मिनट इस वीडियो के पहले 15 मिनट वीडियो में ठीक से ध्यान दो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, जो चीजें मैं समझ जा रहा हूँ आपको, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज जितनी डिफिकल्ट लग रही है ना वो इजी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज जो 1.4 है उसमें हमें क्या बताया गया है, तो वो जो एक कहावत है, देखो, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, तो ये एक्सरसाइज उसकी जैसी है। हमारा जो हाथी है ना वो एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, और उसके ये दिखाने के दांत ये है, लेकिन खाने के अलग। वो खाने के अलग कौन से है? तो हमने जो एक्सरसाइज 1.1 में किया। ठीक है, अभी जिन्होंने 1.1 हमारा नहीं देखा, मैं आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूं, उस पे आप जाके बाद में इस वीडियो के बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो उस 1.1 में हमने क्या किया था? साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमारी लीनियर इक्वेशन हमने उसको सॉल्व किया था। तो अब यहाँ पर देखो, हमने लीनियर इक्वेशन मतलब क्या समझा था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब होती है कि जिसमें क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। ओके, और उसकी डिग्री कितनी होगी? 1। उसे क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + by = c। लेकिन सर इसमें तो क्या दिया हुआ है? x और y अपॉन में है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपने ऐसा पढ़ा है 2x + 3y = 6 एंड x + y = 3, आपने ऐसे इक्वेशंस देखे, आपने ऐसे इक्वेशन को सॉल्व किया है। ठीक है, 1.1 सपोज आपको आती है, आपने सॉल्व किया, वीडियो देख लिया है, आपको ये सॉल्व करने के लिए आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं आपको, ठीक से ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको इसको इस हिसाब से बना के दूं तो सॉल्व कर लोगे? हाँ या ना? अगर मैं इसको इस हिसाब से बना के दूं तो आप सॉल्व कर लोगे? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1। ये कौन सी है? 1.4। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ, एक ऐसा सोल्यूशन बताता हूँ जिससे ये जो बड़ा बड़ा सब आपको लग रहा है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिंपल में। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसको मैं आपको इस फॉर्मेट में बना के देता हूँ। ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं, और हमारा किसका आंसर निकालेंगे? हम ये आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है कि सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? सॉल्व। आप ठीक क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, क्या बोला है? सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा बड़ा है, अभी इसको क्या करना है? मैंने आपको क्या बोला? मैं इसको छोटा करके दूंगा। अब वो मैं छोटा कैसे कर रहा हूं आप एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, अगर ये स्टेप समझ गए ना तो बाकी सब इजी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं अभी क्या कर रहा हूं, ये मेरी पहली इक्वेशन है। क्या है यहाँ पर? 2/x - 3/y = 15। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अगर 2 को बाहर निकालूंगा, 2 को मैंने क्या बोला? मैंने बाहर निकालूंगा, तो उसके अंदर क्या बचेगा? ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो इक्वेशन है, चलो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, 2x - 3y / 15, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। ओके, तो ये कौन सी होगी हमारी? x अपॉन में आ गया, उसके बाद ये y अपॉन में आ गया, ये 77 है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला आपको कि यहां पर देखो, यहां पर अपॉन में क्या है? x है, यहां पर अपॉन में क्या है? x है, यहां पर अपॉन में क्या है? y है, यहां पर अपॉन में क्या है? y है। तो पहली स्टेप मैंने क्या की कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वहां पे चेक कर लिया कि कौन सेम है। यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? x, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है? y। तो इसका मतलब मैं x और y के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या, मैंने क्या आइडिया लगा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, ये जो अपॉन में x है ना उसको मैं कुछ a वगैरह पुट कर दूंगा। टेक्निक समझ गए? ये जो अपॉन में x वगैरह होगा ना उसको a पुट करूंगा, ये अपॉन में y उसको क्या कर दूंगा? b पुट कर दूंगा।
तो इसकी जगह पे, लेकिन ये 2 आगे है ना, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं 2 को बाहर निकालता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 1/x। ये 2 निकल गया, तो ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 होगा। 0 होता तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 1। तो 2 1 का क्या बचेगा 2 बचेगा। ओके, अब माइनस, यहां से मैं कौन निकालूंगा 3 निकालूंगा, राइट। तो यहां पर क्या बचेगा 1/y इज इक्वल टू 15। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये 8x जो है ना, 8 को बाहर निकालो तो क्या बचेगा 1/x, ठीक है, प्लस 5 को बाहर निकाला तो 1/y इज इक्वल टू 77। तो मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट है ना हमारे, ये मैंने बताया था कोएफिशिएंट मतलब क्या है, ये भी जो नंबर्स है ना ऊपर के, इनको मैंने क्या निकाला बाहर निकाला, और अंदर क्या बचा फिर 1/x 1/y 1/y। तो अभी मैंने जो आपको टेक्निक बताई कि मैं 1/x और 1/y की जगह पे क्या डालूंगा a डालूंगा। तो अब यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, लेट्स पुट 1/x इज इक्वल टू a। मैं 1/x की जगह पे क्या पुट करूंगा a पुट करूंगा, एंड 1/y इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा b पुट करूंगा, ठीक है। तो मैं 1/x की जगह पे a पुट करूंगा, 1/y की जगह पे क्या करूंगा b पुट करूंगा। तो आप अभी मुझे बताओ कि ये 2 है, उसके बाद ये 1/x है, तो हम क्या लिखने वाले, सही सी सीधी सी बात है a लिखेंगे, उसके बाद प्लस सॉरी माइनस है, माइनस उसके बाद क्या है 3। अब 1/y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा b लिखूंगा, ओके, इज इक्वल टू कितना है 15। ओके, तो आप अभी मुझे बताओ, वीडियो को 1 मिनट पॉज करो और मुझे बताओ ये इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और देखो, खुद से बनाओ कि ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ठीक है। तो अभी हम अगर यहाँ पे लिखेंगे 8, तो इसकी जगह पे आएगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो हमारी इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ पे क्या हो गई रेडी हो गई। अब मुझे बताओ कि ये इक्वेशन 1.1 जैसी लग रही है या नहीं, बस आप मुझे एक कमेंट करके बताओ कि ये इक्वेशन जो है वो 1.1 जैसी है या नहीं। तो आप इसको अभी सॉल्व कर लोगे ना। तो मैंने आपको बोला था कि आप बस पहले 15 मिनट ध्यान दो, आपको जो ये बड़ा बड़ा सब लग रहा है ना वो सब ऐसे छोटा लगने लगेगा, ठीक है। तो हमें इसको अभी क्या करना है 1.1 में जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करना है। अब तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, हमने 1.1 में क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो 2a जो पहला जो हमारा वेरिएबल है a, उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। है क्या, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, नहीं है। आगे बढ़ो, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है, सेम है क्या, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि जब कोई वेरिएबल और कोएफिशिएंट सेम दोनों नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे, उनको सेम करेंगे। कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो आप अभी मुझे बताओ, मैं 8 का 2 बना सकता हूँ क्या, 8 के टेबल में 2 आते हैं क्या, नहीं। 2 के टेबल में 8 आते हैं क्या, हाँ सर आते हैं। 2 के टेबल में 8 आते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसका मतलब 2 4 जा कितना आता है 8। इसका मतलब मैंने अगर इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 8। 8 और 8 क्या हो जाएंगे सेम, उनको क्या कर देंगे कैंसल, और किसकी वैल्यू निकालेंगे p की। तो हमेशा याद रखो हमें क्या करना है कि इनको किसी एक को सेम करना है। क्यों, क्योंकि जब हम उनको कट करेंगे ना तभी हमको दूसरे की वैल्यू मिलेगी। मैथ्स में एक टाइम पे 2 चीजों को नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, इसलिए हमको एक को इलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 बना देता हूँ और 8 को 8 से कैंसिल करके b की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम एक वैल्यू लिखते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई कौन से इक्वेशन को, थर्ड वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4, ठीक है। हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप अभी मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। हमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन थर्ड को। तो क्या करेंगे हम, 4 को पहले 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो अभी ये आंसर कितना आएगा, 4 2 जा 8a। ये आंसर कितना आएगा -12b।
ये कितना आएगा 60। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 5। ओके, हमारी 3 4 हो चुकी है, तो ये इक्वेशन कौन सी आएगी 5। ये इक्वेशन जैसे जैसे बनेंगे उसके नंबर बढ़ाते जाना है, ठीक है, इतना कुछ मतलब डिफिकल्ट है नहीं। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे क्या बन गया 8a, यहाँ पे क्या बन गया 8a। अब हमारी थर्ड प्रोसेस, थर्ड रूल, थर्ड टर्म हमने क्या सीखा था कि जब दोनों सेम हो जाएंगे तब उनका क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। साइन इसका कहाँ पे है, इसके लेफ्ट साइड में, और इसका भी इसके लेफ्ट साइड में। अब बोलोगे सर हमें तो साइन दिखाई नहीं दे रहा है, जो नए वो यही बोलेंगे सर साइन कहाँ पर है। तो इसका साइन मैंने उस टाइम पे वीडियो पे बोला था कि जिसी नंबर का अगर साइन नहीं है तो वो साइन कौन सा होता है, प्लस का होता है। और नंबर और वेरिएबल में, नंबर मैंने क्या बोला, नंबर और वेरिएबल में दोनों में अगर साइन नहीं है तो वो साइन कौन सा आता है, मल्टीप्लाई। लेकिन ये पूरे टर्म का जो साइन है उसके लेफ्ट साइड में होता है और कुछ नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। मैंने और एक उसमें एक हिंट बताई थी, अगर साइन सेम हुए, मैंने क्या बताया था कि या तो साइन क्या होंगे, सेम होंगे, नहीं तो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर अपोजिट होगा तो प्लस करेंगे, इजी है, एडिशन करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सेम हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। और उसमें सेकेंड स्टेप मैंने बताई थी कि उसको माइनस करते टाइम हम क्या कर देंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइन क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। तो ये याद रखना है कि हमें क्या करना है, जब साइन सेम होंगे तब उसको माइनस करना है और सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। तो चलो हम यहां पे लिखते हैं, लेट्स सबट्रैक्ट इक्वेशन। अब 5 में से 4 को माइनस करे या 4 को 5 में से माइनस करे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या बोला था कि लास्ट का नंबर देखो, यहां पर कितना है 77, यहां पर कितना है 60। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, सबको पता है ना, नंबर बड़ा कौन सा है 77। तो मैं क्या करूंगा, 77 इक्वेशन को मतलब फोर्थ को किससे माइनस कर दूंगा, फिफ्थ में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये समझ गए किसको किससे माइनस करना है, आसान है, बस सी की वैल्यू देखो, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे कितना है 60। तो मैंने क्या कर दिया, 4 में से 5 को माइनस। तो मैं पहले 4 इक्वेशन लिख दूंगा, यहाँ पर 8a प्लस 5b इज इक्वल टू कितना होगा 77। उसके बाद हमारी सेकेंड जो फिफ्थ इक्वेशन है वो क्या है, 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में मैंने क्या बोला था, जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो हमारी जो नीचे इक्वेशन होगी ये सेकेंड वाली, इसको हम क्या कर देंगे, साइन चेंज। तो यहाँ पे प्लस होता है तो क्या होगा, ये माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा देखो, अभी ये साइन हमें देखना है। तो 8a माइनस 8a, 8a से में से अगर 8a निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सर कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, कुछ बचा ही नहीं ना। हमने जो रामायण महाभारत इतनी की वो किसके लिए की, क्योंकि ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल हो गया, अब हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5b प्लस 12b, तो 5b प्लस 12b कितना होगा 17b इज इक्वल टू 77 में से अगर 60 माइनस किए तो कितना आएगा, सर 7 में से 0 गया तो क्या बचता है 7, और 7 में से 6 गया तो क्या बचता है 1। तो यहाँ पे भी कितना आ गया 17, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की। तो मुझे ये 17 को कहाँ भेजना पड़ेगा, उस तरफ। अब ये मैंने अभी बोला था कि किसी नंबर और वेरिएबल में अगर साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये 17 अगर बी को मल्टीप्लाई है तो वो 17 वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। ये हमने बेसिक में पढ़ा है कि जब कोई चीज प्लस है तो राइट साइड में जाके क्या होती है माइनस, माइनस है तो क्या होगी प्लस, मल्टीप्लाई है तो क्या होगी डिवाइड, और डिवाइड है तो क्या होगी मल्टीप्लाई। ओके, तो ये होगा b इज इक्वल टू 17 अपॉन 17। तो ये इसको कैंसिल कर दे, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो सर हमारी b की वैल्यू आ गई 1। अब हमें क्या निकालना है, a। तो हम क्या करेंगे, जो b की वैल्यू आई है वो किसी एक सिंपल इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको देखो, ये 60 है, सिंपल नहीं है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे ढूंढो कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आज चलो थर्ड थोड़ी सी छोटी है एज कंपेयर टू बाकी के, ये तो सब औकात के बाहर जैसा होता है ना, ये सब उसका चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो थर्ड इक्वेशन इजी लग रही है, तो मैं क्या करता हूं, लेट्स पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। मैं थर्ड इक्वेशन में क्या कर देता हूं, b की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15।
अब मुझे क्या करना है, बी की जगह पर 1 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो 2a माइनस 3, 1 बी की जगह पे क्या आएगा 1, ओके। तो यहाँ पे आएगा अभी 2a, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 15। हमें क्या निकालना है, a निकालना है, हमें क्या निकालना है, a। तो मैंने अभी आपको बोला था कि जो निकालना है वो क्या करना पड़ेगा, एक तरफ, बाकी सभी टर्म्स कहाँ पे भेजनी है, दूसरी तरफ। हमने जैसे 17 को भेजा था, यहाँ पे हमें 2 और 3 को भेजना पड़ेगा। लेकिन सर अब यहां पर तो 17 था, अकेला था, उसको भेज दिया। यहां पर 2 भी है और 3 भी है, तो पहले किसको भेजे, या दोनों को साथ में भेज दे। लेकिन तो सुनो, यहां पर हमें पहले किसको भेजना है कि ए के पास में कौन है, हमें दिखाई तो दे रहा है कि ए के पास में कौन है, ज्यादा पास में 2 है, दूर कौन है 3 है। तो जो दूर होगा ना उसको पहले भेज दो, समझ गए। जो पहले हम उसको भेजेंगे जो दूर होगा। तो यहाँ पे -3 दूर है, तो वहां जाके वो क्या हो जाएगा, +3, ओके। तो यहाँ पे बनेगा 2a इज इक्वल टू 15 + 3। अब हम 15 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18। तो ये क्या बन गया 2a इज इक्वल टू 18। अब हमें निकालना क्या है a। तो इस 2 को रख के कुछ फायदा है क्या, नहीं है ना, तो उसको भी भेज दो। तो ये 2 वहां जाकर क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 18/2। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा 9। 2 का टेबल तो सबको आता होगा, ओके। तो हमारा आंसर कितना आ गया, b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू आ गई 9। अब हो गया, ठीक है सर, इतना तो बन गया। लेकिन हमें a और b निकालने के लिए बोला है क्या। आपका डाउट भी यही होगा ना कि सर आपने तो सब कुछ समझा दिया, इजी बना दिया, सब सॉल्व करने के लिए बता दिया, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए क्या बोला है, x और y, किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। आपने क्या निकाला, a और b। तो फिर x और y कैसे निकाले, तो इसको निकालने की टेक्निक यहां पर है। हमने क्या पुट किया था कि 1/x का मतलब कितना है, a है। तो हम यहां पे फिर से बोल सकते हैं बट 1/x का मतलब है a एंड 1/y का मतलब है b। तो हम इसकी हेल्प से अभी क्या निकालेंगे, x एंड y को निकालेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू, अभी a की वैल्यू कितनी हमने निकाली 9, उसके बाद 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी निकाली 1। तो अब हमें क्या करना है, x निकालना, लेकिन x नीचे है सर, उसको ऊपर ही कैसे लाए, ऊपर लाने के लिए उल्टा कर दो। क्या बोला मैंने, उल्टा कर दो। तो इसको अगर मैंने उल्टा किया तो ये आगे वाला शांत बैठेगा क्या। आपके घर में भी होता है ना, अगर आपके लिए कोई, अगर आपके भाई के लिए अगर चॉकलेट लाई तो आप भी तो जिद करते हो कि उसको चॉकलेट दी तो मुझे क्यों नहीं चाहिए ना, उसको जो भी मिलेगा हमें भी वही चाहिए। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड में भी वही चलता है कि जो लेफ्ट में करेंगे वही राइट में करना पड़ेगा। तो मैंने अगर लेफ्ट को उल्टा कर दिया, मतलब उसका रेसिप्रोकल इनवर्स कर दिया, तो ये 9 का भी क्या हो जाएगा, इनवर्स रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1। तो मैंने अगर x को उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा x/1, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दिया तो 9 को भी उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/9, ओके। उसके बाद y को भी सेम, y को भी उल्टा कर दिया तो क्या आएगा y/1, इसका मतलब y। और 1/1 को मैंने उल्टा कर दिया तो 1/1 का क्या आता है 1/1, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो हमें जो ये बड़ा बड़ा जो नजर आ रहा था ना, वो आसानी से हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 1/9 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द, हमारी ये क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या किया, ये दो इक्वेशन को 2 जो 3 जो 5 8 सबको बाहर निकाला और 1/x 1/y की जगह पे क्या पुट किया, a और b, ठीक है। उससे मुझे क्या मिला, एक सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसको मैंने 1.1 जैसे सॉल्व किया और a और b की वैल्यू निकाली। उसके बाद फाइनल में मैंने क्या बोला कि a और b हमारा क्या है 1/x एंड 1/y, तो उसकी जगह पे मैंने उसको डाल दिया और फिर फाइनली क्या निकाल लिया, x और y की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो आप चाहिए तो अभी वीडियो पॉज कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट आप अभी आपके मन में सोच रहे होंगे सर आपने पहला क्वेश्चन बता दिया, हम समझ गए, लेकिन अभी दूसरा सम तो इससे भी बड़ा निकल रहा है, ये तो इसका भी बात निकला, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो मैंने बोला ना, मैं हूं, ठीक है, मैं आपको सब इजी में करके दूंगा, बस आप थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा शांति रखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेकंड देखो, हमने क्या अभी देखा था कि अपॉन में x था, इसमें तो एक स्टेप आगे बढ़ गई, x + y x - y आ गया।
हम कुछ नहीं करेंगे, जो पहले में किया वही सेम डिक्टो हमारे सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे, थर्ड में भी करेंगे, फोर्थ में भी करेंगे। अलजेब्रा की यही खासियत, अगर आपको एक सम आ गया ना तो आप उसके जैसे 100 सम सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो पहला सम ठीक से ध्यान से आपने देख लिया ना, अभी सेकंड सम आपको और ज्यादा इजी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने उसमें क्या किया था, तो इसका पहले जो डिनोमिनेटर है वो पहले चेक किया था। यहाँ क्या था, एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई, सेम है। यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई। तो वहां पर मैंने क्या पुट किया था, 1/x को ए पुट किया था। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, दोनों तरफ सेम कौन है 1/x प्लस वाई, तो मैं 1/x प्लस वाई को क्या पुट कर दूंगा ए। सिमिलरली 1/x माइनस वाई को क्या आएगा बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अभी ए और बी की जगह पुट करेंगे। अब ट्राई करो, ये अगर मैं इसमें डालूंगा तो क्या आएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 और 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ये तो सॉल्व करने से पहले हमने इक्वेशन बता दी। कैसे बताई, ठीक से देखो, मैंने क्या बोला 1/x इज इक्वल टू कितना है a। ये हमने पहले क्वेश्चन में पुट किया था, क्यों, क्योंकि सबके अपॉन में क्या था x और y, इसलिए हमने क्या पुट किया था 1/y और 1/x को a और b पुट किया था। ठीक है, तो यहां पर सेम कौन है x प्लस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो हम अभी किसको पुट करेंगे, इनको पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं 1/x प्लस वाई को क्या पुट करूंगा a, 1/x माइनस वाई को क्या पुट करूंगा b। तो अगर मैंने इनको a और b पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या बनेंगी, इसके जगह पे आएगा ऊपर a, इसके जगह पर आएगा ऊपर b, इसके जगह पर आएगा ऊपर a, इसकी जगह आएगा ऊपर b। तो इक्वेशन क्या बन गई 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 एंड 5a माइनस 5b इज इक्वल टू 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो चलो इसको लिख के देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा 10 को बाहर निकालूंगा, फिर अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस वाई प्लस 2 को बाहर निकालूंगा, क्या बचेगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लग्जरी है। ठीक, उसके बाद 15 को बाहर निकाला तो क्या अंदर रहेगा x प्लस वाई, उसके बाद -5 को बाहर निकाला क्या अंदर रहेगा अपॉन 1x माइनस वाई। ठीक है, और आगे क्या है -2। ये इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। तो अब हमने जैसे बोला कि जैसे 1/x को a पुट किया था तो वैसे ही 1/x प्लस वाई को क्या पुट करना है a पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, लेट्स पुट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये हमारा लिख के हो गया। अब डायरेक्टली इक्वेशन लिख दो, तो यहाँ पे आएगी 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन थर्ड। उसके बाद ये क्या आएगी 15a माइनस 5b इज इक्वल टू क्या आएगा -2। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4। बन गया 1.1 जैसा। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है a और b की वैल्यू निकालनी है। x और y को बाद में निकालेंगे, पहले क्या निकालो a और b की वैल्यू। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने जो 1.1 में किया था ना सेम उसी तरीके सॉल्व करना है। अब पहला रूल हमारा क्या है कि सर जो भी सेम है ना पहले उसको देख लो। तो यहाँ पे सेम कौन है 10a 15b सेम है क्या, नहीं है। 2b 5b सेम है क्या, नहीं है। तो अब हम क्या करें सर, मल्टीप्लाई करके सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 10 15 है, मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 5 है, इसको भी मल्टीप्लाई करने बहुत बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा। अगर वो नंबर बनाते हो तो ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी एक टेक्निक है। यहाँ पर देखो 10 है, 2 है, 4 है। तो अगर मैंने पहले इक्वेशन को जो थर्ड इक्वेशन है उसको अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मैंने क्या बोला ये पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करे तो यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 2 आएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ थर्ड को 2 से डिवाइड कर दो, या फिर चलो इसको डिफिकल्ट नहीं बनाते, जो है उसको वैसे ही सॉल्व कर दे। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर हमें याद नहीं रहा तो सर, तो इसके लिए मैं आपको जैसा है वैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जब कभी ऐसे दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में ना आए तो उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 को 15 से, 15 को 10 से, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 5 को 2 से और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसका मतलब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 5, इसका मतलब मैं थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। यहाँ पे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब इक्वेशन 4 को किससे करना है 2 से। तो ये बस अभी हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, इक्वेशन 3 को किससे करना है 5 एंड इक्वेशन 4
बाय किससे करना है 2 से, तो इसको मैं किससे करूंगा 5 से, इससे मैं किसको करूंगा 2 से। अब थोड़ा सा ना डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो मुझे बता 5 को पहले किससे करो 10 से करो, तो 10 5 से कितना आएगा 50 है। उसके बाद 5 को 2 से करो, क्या आएगा 5 2 जा 10 भी। उसके बाद इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ओके ये सर इजी बन गया। अब हम सेकंड करते हैं 2 15 जा कितना आएगा 30। उसके बाद माइनस 5 2 जा कितना आएगा 10 भी सर आ गया सेम हमारा, ठीक है। उसी के लिए ये सब करना किया है, ठीक है। उसके बाद 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस सर हमारी इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो 10 भी सेम हो गया। साइन क्या है अपोजिट, हमने क्या देखना है साइन, साइन क्या है अगर अपोजिट है तो क्या करना है प्लस, प्लस करते टाइम साइन चेंज करते क्या, नहीं कहां पर करते माइनस करते टाइम साइन चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा अभी क्या लिखूंगा, लेट्स एड इक्वेशन 5 एंड 6, दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है ऐड करना है। तो पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूं, ठीक है। तो 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। सेकेंड क्या है 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। इसको हमें क्या करना है ऐड करना है। तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80a प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल। उसके बाद 20 में से अगर 4 गए तो कितना बचता है 16। ओके अब हमें क्या निकालना है a, तो 80 को वहां भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा a इज इक्वल टू 16/80। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्यों, वो तो डिवाइड सही से करेंगे, वो 16 और 80 किसके टेबल में आते हैं 16 के। तो ये क्या कर देंगे 16 1 16 16 5 80, तो आंसर लिखेंगे a इज इक्वल टू 5। अरे भैया 80 कहां पर है नीचे है, तो आंसर में भी 80 का जो आंसर है वो भी कहां आना चाहिए नीचे। तो ऊपर क्या आएगा 1, इसका मतलब a का आंसर क्या बन गया a इज इक्वल टू 1/5। ओके अब हमें क्या निकालना है b निकालना है। तो क्या करेंगे पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे लेट्स पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन। अभी ढूंढो इक्वेशन इजी कौन सी है, तो मुझे दिखाई दे रही है इक्वेशन नंबर 3, वहां पर भी 3 थी यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 इजी है, हम उसमें डाल देंगे। तो इक्वेशन 3 हमारी क्या है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये डरो मत, एक 1 में है फ्रैक्शन में, क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 10 ब्रैकेट में क्या आएगा 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब 5 इसको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, तो आंसर कितना आएगा 2। ये बन गया 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अगर किसी को निकालना है तो उसके पास वाला नंबर पहले नहीं जाएगा, दूर वाला पहले जाएगा। तो ये 2 यहाँ पर प्लस है, वहां जाके क्या होगा माइनस, तो ये आएगा 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2। उसके बाद 2b इज इक्वल टू, इसको माइनस करो कितना आएगा 2। अब हमें क्या निकालना है b, तो 2 को भी वहां भेजना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा b इज इक्वल टू 2/2। इसको डिवाइड कर दो तो फाइनल आंसर हमारा क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू 1। सर हमने a और b दोनों को निकाल लिया, अब क्या करें, अब हमने क्या करना है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या पुट किया था 1/x प्लस y इज इक्वल टू a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट सर 1/x प्लस y का मतलब क्या है a एंड 1/x माइनस y का मतलब क्या है b। तो इसमें अभी हमें क्या निकालना है a और हमारा x एंड y। तो a की वैल्यू कितनी है वो हम पुट करते हैं, 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5। हमारी b की वैल्यू कितनी है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब मैंने पिछले सम में बोला था कि अगर मुझे x प्लस वाई को ऊपर लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। तो आगे वाली टर्म भी क्या हो जाएगी इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अभी उल्टा कर देते, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी मुझे बताओ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है माइनस वाई। तो मैं क्या करता हूँ, हमने इक्वेशन लास्ट कौन सी लिखी थी 6 वाली, तो मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 7 और इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 8। आप बस ये थोड़ा सा वर्ड्स में लिख लेना, ओके। तो मैं क्या करता हूँ लेट्स, अभी यहाँ पे y और y सेम है, x और x सेम है, x के लिए दोनों साइन क्या है सेम, तो क्या करना पड़ेगा माइनस, माइनस में क्या होता है साइन चेंज। तो ये इतना करना क्यों है, y की साइन देख लो, y क्या है
प्लस माइनस अपोजिट, अपोजिट में क्या होता है, प्लस होता है, तो इजी मेरे लिए क्या पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली प्लस इजी जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, अगर मुझे प्लस इजी जाता है तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो लेट्स ऐड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। ओके, तो अब क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करना है तो x प्लस एक्स होगा 2x, y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल, 5 प्लस 1 होगा 6, तो x इज इक्वल टू आएगा 6/2, डिवाइड कर लो, x कितना आ जाएगा 3। अब हमने क्या करना है, एक बार साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, फिर से अब क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस ही सर कर रहे हैं, दूसरा कुछ करना है ही नहीं। इसलिए मैंने बोला कि अगर ये पहली स्टेप समझ गई ना तो बाद में सिर्फ साइमल्टेनियस ही करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकाल ली, अब निकालूंगा y की वैल्यू, कैसे, तो x इज इक्वल टू 3 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो 7th वाली इक्वेशन इजी लग रही है, तो मैं 7th वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 3 डाली तो y कितना आएगा, तो y आएगा 5 माइनस 3, तो y की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब आपको लास्ट में क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए, ठीक है। आप अभी क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, समझ गए। अब थर्ड क्वेश्चन को देखकर सर, अब पहले में x था, दूसरे में x प्लस वाई था, अभी तो x माइनस 2 वाई प्लस 3 ऐसा बढ़ रहा है। आप तो बोल रहे थे कि सब इजी है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप के बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद ये और ज्यादा डिफिकल्ट बन रहा है। तो इससे डरना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, बस इसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लो, ये आसान ही है। बस ये मैंने क्या बोला कि ये देख के डर लगेगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत डरा रहा था, इसको डरने वाली कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखो, आप अगर मैथ्स से डरोगे तो मैथ्स आपको और डराएगा। मैंने क्या बोला, अगर आप मैथ्स से डरोगे ना तो मैथ्स आपको और डराएगा। इससे अलावा बेटर क्या है, वो डर ही खत्म कर दो। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ में आएगा, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं समझ में आएगा, थर्ड में तो कुछ आएगा, फोर्थ में तो कुछ आएगा। हमें अभी क्या है, 8-10 महीने हैं करने के लिए। आप अभी से ट्राई करो, अभी से आप तो अपना एफर्ट से वो डालो, धीरे 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 एक पॉइंट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स जितना डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं। ये मैथ्स को, ये इजी पीजी मैथ्स है, हम इसको यूं ही सॉल्व कर देंगे, ना कोई रिवीजन की जरूरत है, ना कोई प्रैक्टिस की जरूरत है। कब, जब आप पहले उसको प्रैक्टिस कर लोगे। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करना ही नहीं है, आ जाएगा एक ही बार में, नहीं, आपको पहले उसको 10 बार प्रैक्टिस करना है, तब आप जाके ऑन द स्पॉट कोई भी एग्जाम में, यूनिट टेस्ट हो, फर्स्ट टर्म हो, जो हमारी बोर्ड की फाइनल हो, आप डायरेक्टली वहां जाके भी नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया होगा तो, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी क्या करना है, हमने पहले क्या देखा कि 1/x था, उसके बाद क्या 1/x प्लस वाई था। तो यहाँ पर सेम कौन क्या है, सेम क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम है सर x माइनस 2 एंड y प्लस 3। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने 1/x को a पुट किया था, वह सेकेंड में 1/x प्लस वाई को a पुट किया था, वैसे ही यहाँ पर 1/x माइनस 2 को a पुट कर दे, बराबर है। वही करना है जो हमने पहले 2 सम में किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैंने 27 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस 2। ओके, अगर मैंने 31 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 3। ओके, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में क्या होगा, 31 बाहर आएगा, अपॉन में क्या होगा, x माइनस 2। ओके, उसके आगे क्या होगा, प्लस 27, अंदर क्या बचेगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। सर हमने पहले जैसे किया था वैसे हमने पहले 2 इक्वेशन निकाल लिए, अब क्या सर इसको डायरेक्टली पुट कर दे, हाँ पुट करना है। क्या पुट करेंगे, यहाँ पर देखो अपॉन में क्या है, 1/x माइनस 2, यहाँ पर क्या है 1 1/x माइनस 2। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा लेट्स पुट 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू a एंड 1/y प्लस 3
इज इक्वल टू बी, तो मैंने इसको ए बोला इसको बी बोला, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। ओके, उसके बाद 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। लेकिन सर ये मुझे 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की याद दिला रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है 27, 31, 31, 27। सर आपने उस वीडियो में क्या बताया था कि अगर ऐसा कुछ आए तो एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। सही, आपको अगर वो क्वेश्चन याद आ रहा है तो आपने अच्छे से उसको सॉल्व किया है, आपने ध्यान देकर उस वीडियो को समझा है, ठीक है। तो उसमें भी वही करना है और इसमें भी यही करना है कि जब कभी 27, 31, 31, 27 ऐसे अपोजिट वाले नंबर आए तो उसके उस क्वेश्चन को एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है और उनके जो भी इक्वेशंस आएंगे हमें उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो इसको पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या होगा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, राइट। उसके बाद 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। तो प्लस करना आपको आता होगा, 7 प्लस 1 कितना होगा 8, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, तो ये होगा 50, ये भी सेम ही नंबर है तो 58 भी ये भी हो जाएगा। 9 प्लस 5 कितना होता है 4, कैरी गया 1 सर। 8 प्लस 1 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। अब सर यहाँ पे क्या करें, तो दोनों तरफ क्या आया 15 आया, 58 आया, तो 58 को हम क्या निकाल सकते, कॉमन निकाल सकते। अगर उसको कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से मैंने अगर 58 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा सर, यहाँ पर बचा a प्लस यहाँ पर बचा b इज इक्वल टू 174। अब क्या करेंगे सर, a प्लस b, तो ये 58 यहाँ पर डिवाइड है, वहां जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई है वहां जाकर डिवाइड, यह आएगा a प्लस b इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाय 58। अब सर 58 के टेबल में 174 आते हैं या नहीं, कैसे चेक करें, वो इतना बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा नहीं, हर एक क्वेश्चन की हिंट उसी के पास होती है। यहाँ पर देखो 8 है, लास्ट में कितना है 4, तो 8 के टेबल में लास्ट में 4 कब आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। सर 24 के लास्ट में 4 आता है, तो मैं डायरेक्टली 58 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 58 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये 24 कैरी 2, 15 और 2 कितना हो गया सर, आ गया। यहाँ पे 174 था, 58 3 भी कितना आता है 174। इसको कैंसिल करके हम क्या निकाल सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 निकाल सकते हैं। हमारी इक्वेशन ये कौन सी बन गई, 4 के बाद 5 बन गई। अब क्या करना है सर, आपने बोला था एक बार प्लस करना है दूसरी बार माइनस करना है, तो दूसरी बार अब क्या करेंगे माइनस। तो अभी क्या करेंगे, हमने क्या लिखा था, ऐड 3 एंड 4। माइनस करते टाइम जो बड़ा है वो ऊपर आना चाहिए, इसका मतलब 89 ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 4 में से लेट्स सबट्रैक्ट माइनस कर दूंगा इक्वेशन 4 में से किसको, इक्वेशन 3 को क्या करूंगा माइनस। तो इक्वेशन 4 कौन सी है, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89 एंड ये क्या है 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 81। सर आपने बोला था कि जब कभी माइनस होता है तो सेकेंड इक्वेशन के साइन क्या होते, चेंज होते हैं, तो इसको भी चेंज करें, हाँ जरूर करना है। यहाँ पे ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस। तो अभी इसको माइनस करो, 31 में से 27 गए, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 है, यहाँ पर कितना बचेगा 4 भी। लेकिन सर साइन प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो हमने रूल क्या देखा है कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आपने हर जगह पढ़ा है। हमने नया क्या सीखा है कि प्लस और माइनस का जो भी आंसर होगा उसको साइन हम बड़े नंबर का देंगे। तो अभी 31 का बड़ा नंबर जो चेंज हुआ है वो कौन सा है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। ओके, यहाँ पर 85 में से 89 में से यहाँ पर अगर 85 माइनस कर दिए, यहाँ पर 85 है, गलती से मैंने 81 लिखा था। ओके, तो माइनस करिए तो क्या बचेगा सर 4 बचेगा। अब क्या करेंगे सर, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन निकालता है ऐसे भी यहाँ पर भी हम ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं क्या, सही किया, यहाँ पर भी हमें क्या करना है कॉमन निकालना है। तो 4 को कॉमन निकाला, क्या बन गया a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब क्या बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 4/4। ये इसको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई था, वहां जाकर क्या हुआ डिवाइड हुआ, डिवाइड करके उसने आंसर कितना निकाला 1। तो ये हमारी अभी कौन सी इक्वेशन हो गई, 5th के बाद बन गई इक्वेशन नंबर 6। सर हमने a और b के निकालने के लिए हमने क्या किया,
दो इक्वेशन बना दी। अब सर क्या करे, तो दो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। उससे हमें क्या मिलेगा, ए और बी। अब इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7 को ठीक से देखो, यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर माइनस भी है, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट। अपोजिट है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स एड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आएगा a + 5 = 3 एंड a - b = 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस करूंगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये आएगा 2a = 4 और बाद में a आएगा, ये 4 को 2 क्या होगा, डिवाइड होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू हमें क्या करेगी, मिल गई। अब सर a की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, b की वैल्यू, राइट। हाँ राइट, हमें क्या निकालना है, b की ही वैल्यू निकालनी है। अब वो b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो a की वैल्यू आई है वो किसी सिंपल इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 5 जो है वो क्या है, इजी है। तो मैं क्या करता हूं, लेट्स पुट a = 2 इन इक्वेशन 5। तो 5th इक्वेशन हमारी क्या है, a + b = 3। तो a की जगह पे हम डालेंगे 2 + b = 3। तो b = क्या आएगा, 3 - 2, ये प्लस है, वहां जाकर माइनस होगा और b की वैल्यू आ गई 1। सर हमने a और b की निकाल ली, लेकिन हमें क्या बोला है, x और y की निकालो। अब क्या करे, वैसे ही करे जो थर्ड में किया था, राइट। वैसे ही करे जो हमने सेकंड में किया था, राइट। हमें फर्स्ट सेकंड में जो भी किया था थर्ड में भी वही करना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बट 1/x - 2 = क्या है, a है, एंड 1/y + 3 = क्या है, b है। ओके, तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं कि 1/x - 2 = a का मतलब क्या, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, एंड 1/y + 3 इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू कितनी है, 1। सर अभी इसको क्या करें, इसको क्या करना है, उल्टा करना है, इनवर्स करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 इसका उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। सिमिलरली अभी इसको पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको उल्टा कर दिया, अब सर क्या करें, तो ये -2 है, वहां जाकर क्या होगा, +2। तो x = आएगा 1/2 + 2। सर इसको क्या प्लस करना, बहुत इजी है, 2 + 1 हो जाएगा 3, आंसर आएगा 3/2। ना मुन्ना ना, ये ऐसे नहीं होता। क्यों, ये फ्रैक्शन है, ये पूरा होल नंबर है, ठीक है। हम इसको और इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन का रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन खुद के रूल होते हैं। क्या रूल है कि अगर प्लस माइनस करना है फ्रैक्शन को तो उनका बेस सेम चाहिए। यहाँ पर बेस का कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने अगर मेरे शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने एक ट्रिक बोली थी कि क्या ट्रिक थी, कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले नंबर को प्लस करो, ठीक है। तो क्या होगा, x = 2 2 * 4, 4 + 1 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, y + 3 = 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। ओके, उसके बाद क्या आएगा, y = 1 - 3, उसके बाद क्या आएगा, y = सर 2 आएगा, नहीं माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, सर बड़े नंबर का साइन, राइट। तो बड़े नंबर का साइन दे दो, क्या है, माइनस। तो हमारा क्या हो गया, x = 5/2 एंड y = -2 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसका क्या ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। तो सर हम 3 क्वेश्चन तक रुके, ठीक है। अभी हम चौथे क्वेश्चन तक भी जाएंगे, तो उनको एक सल्यूट कि आप 3 क्वेश्चन करने के बाद चौथे क्वेश्चन तक रुके हो। इसका मतलब आपको मैथ्स में, आपको अच्छे बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स लाने, आपको 100 मार्क्स लाने, आपको अपनी बेटर तैयारी के लिए आप कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। तो चलो हम लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमें अभी ये अब तक की सबसे बड़ी इक्वेशन दी है, ठीक है। तो बड़ी है इसका मतलब ये बहुत डिफिकल्ट होगी क्या, नहीं, हमें वही करना है जो हमने अब तक किया है, ठीक है। हमें क्या करना है सर, हमने पहले देखा कि पहले क्वेश्चन में 1/x था, दूसरे में क्या था, याद करो,
1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तीसरे में क्या था 1 अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ऐसा था। तो अभी लास्ट में क्या है सर, यहाँ पर दिया है 3x प्लस वाई, लेकिन सर यहाँ पर 3x प्लस वाई ऐसा दिया है, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उन्होंने ब्रैकेट करके दिया है। एक साथ दिया है क्या? नहीं, उन्होंने ब्रैकेट करके दिया है। इसका मतलब क्या कि इसको और इसको देखो, ये 2 को छोड़ दो, उन्होंने खुद ब्रैकेट करके दिया है। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या करना है अभी, 3x प्लस वाई के लिए क्या पुट करना है, a। अब यहाँ पर देखो कितना है 3x माइनस वाई, यहाँ पर कितना है 2 3x, तो ये देखना ही नहीं, क्यों, ब्रैकेट तो दिया है ना, तो सिर्फ ब्रैकेट को देखो, ये बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा b बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि 1, अब ये तो ऑलरेडी वही दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 1 3x प्लस 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे, 1/2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 1/3x प्लस वाई, और माइनस 1/2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस 1/8। सर हमने अब तक जो जो सीखा उसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब आगे सर क्या, जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, इसके जगह पे a पुट करेंगे और इसकी जगह पे क्या करेंगे b पुट कर देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, लेट्स पुट a इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि दोनों में वो सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दोनों में सेम क्या है सर, 1/3x माइनस वाई एंड 1/3x माइनस वाई दोनों में सेम है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसको पुट क्या कर देंगे, बी पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारी ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये पूरा बॉक्स जो है ब्रैकेट है वो हमारा ए है, ये दूसरा है वो हमारा बी है, इज इक्वल टू क्या आएगा 3/4। लेकिन अब हमारा दूसरा, अब ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई 3। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, चलो हम इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नहीं देते, इसको एज इट इज लिखते हैं, इक्वेशन इसको देते हैं, नहीं तो वरना क्या होता है आगे जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम 10 इक्वेशन ही बना रहे, तो इससे बेटर है मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इसको भी लिख देता हूँ, तो ये क्या आएगा 1/2a माइनस 1/2b इज इक्वल टू माइनस 1/8। सर आपने ए बी करके तो दिया लेकिन ये फ्रैक्शन में बन गया, अब फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, तो मैंने एक आइडिया दी थी 1.1 में, क्या कि फ्रैक्शन में जो नंबर नीचे है वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढो और उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैंने ये यहाँ पर देखो अपॉन में कौन है 4, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे वाला 4 और यहाँ पर जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो वो एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कैसे होगा वो देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये पूरे इक्वेशन को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4। तो ये इसको डिवाइड कर देगा तो ये फाइनल क्या बन जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये कैसे आया, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, या बाय मतलब लिखो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय क्या है हमारा 4 है। ओके, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर ये इसमें तो क्या है 2 है 8 है, अब किससे मल्टीप्लाई करें, बड़ा नंबर 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 को मैं किससे करूंगा 8 से, उसके बाद 1/2b को किससे करूंगा 8 से, और 1/8 को किससे करूंगा 8 से। ये इसको डिवाइड कर देगा 4 आ गया, ये इसको डिवाइड कर देगा 4 आ गया, ये इसको डिवाइड कर देगा तो क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई 4 इंटू ए दैट इज 4a माइनस 4 इंटू बी दैट इज माइनस 4b इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या बचा है -1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, थर्ड होगी। अब ये 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, ये कैसे आई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे किया 8, ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई 4। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड एंड 4 को कैसे सॉल्व करना है,
साइमल्टेनियसली। ओके, तो अब मुझे बताओ 4a दोनों सेम है, साइन भी क्या है सेम, तो क्या भरना पड़ेगा माइनस। लेकिन थोड़ा सा रुको, आगे भी जाके देखो, आगे क्या दिया है 4b वो भी क्या है सेम, और साइन क्या है अपोजिट। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। क्यों? क्योंकि जब कभी भी मैंने यहाँ पे लिखा था कि क्या, जब कभी भी अपोजिट साइन होगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। क्या करेंगे प्लस। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हमें क्या करना है प्लस करना है। तो प्लस करते टाइम साइन चेंज होते हैं क्या? नहीं सर, आपने बोला कि फर्स्ट जब हम प्लस करेंगे तो माइनस नहीं, साइन चेंज नहीं होते, जब माइनस करते तब साइन चेंज होते। तो ये आपने ध्यान रखा है, ठीक है, तो ये अच्छी साइन है। अब आगे क्या करेंगे फिर, लेट्स ऐड इक्वेशन 3 and 4। ओके, तो इक्वेशन 3 and 4 को प्लस करो, क्या आएगा देखो। अभी ये मैंने इक्वेशन थर्ड लिखी, इक्वेशन 4 लिखी। ओके, उनको क्या करना है प्लस, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8a। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आएगा 3 - 2 दैट इज 1, सॉरी 3 - 1 दैट इज 2। अब क्या आएगा a = 2/8, तो फाइनल a = क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, इसका आंसर आएगा 1/4। तो हमारा a कितना आ गया 1/4 आ गया। अब हम सर क्या निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो कौन सी सिंपल इक्वेशन है, तो मेरे लिए क्या है थर्ड इक्वेशन सिंपल दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, लेट्स पुट a = 1/4। डरने की चीज है क्या? नहीं, क्योंकि अपॉन में 4 है और यहां पर क्या है ऊपर 4 है, ठीक है, तो ये क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। इन इक्वेशन कौन सी थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी 4a + 4b = 3। अगर मैंने a की जगह पे 1/4 लिखा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 को 4 कैंसिल, तो इक्वेशन बन जाएगी 1 + 4b = 3। आपको पता है अगर b निकालना है तो दूर वाला नंबर पहले जाएगा, तो 4b = क्या आएगा 3 - 1, तो 4b = फाइनल क्या बनेगा 2। अब मुझे b निकालना है तो 4 को भी भेजना पड़ेगा, तो b = क्या आएगा 2/4, तो b की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 1/2। इसका मतलब हमारी a और b की वैल्यू हमें सर मिल गई। अब हम क्या पुट करेंगे कि ये जो हमने लिखा था a = 1/3x + b एंड 1/3x - y, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे। ओके, तो हम लिखेंगे बट 1/3x + y = a and 1/3x - y = b। तो हम एक a और b की वैल्यू लिख देते हैं। सो 3x + y, ये कितना आ जाएगा a के हमारा कितना आया है, सो a की वैल्यू है 1/4 और हमारा b कितना आया है, तो 1/3x - y = b, b हमारा आया 1/2। सर आपने जैसे बोला था कि ये ऐसे आने के बाद इसको उल्टा करना है, ठीक है, तो वो बराबर इसको क्या करना है उल्टा। उल्टा मतलब क्या होता है सर इनवर्स, ठीक है, तो इसको इनवर्स करने के बाद क्या बन जाएगी इक्वेशन 3x + y = 4 एंड 3x - y = 2। सर यहाँ पर तो और एक नई इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या करें, कुछ नहीं करना है, क्या करना है साइमल्टेनियसली इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा तो इतना बड़ा काम करने में आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए, अगर आपको ये 4 मार्क्स के लिए पूछा है तो 2 बार साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए अगर मुझसे कुछ बोले कि सर आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, सर आप करोगे क्या? मैं आंख बंद करके बोलूंगा मैं करूंगा, क्योंकि मुझे 4 मार्क्स अगर एक जगह पे मिल रहे तो मैं क्यों ना करूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बार नहीं 10 बार मुझे साइमल्टेनियसली बोला ना तो भी मैं कर लूंगा, क्योंकि बाकी चीजों से करने से अच्छा साइमल्टेनियस को सॉल्व करना आसान है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को भी अपना नया नाम दे दूंगा। तो ये 4 तक मैंने खत्म कर दिया, तो इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 5 और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 6। तो मुझे इक्वेशन 5 एंड 6 को कंपेयर करना है, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर +y है, यहाँ पर -y है, साइन क्या है अपोजिट, तो उसको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। जब साइमल्टेनियस इक्वेशन जब वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट सेम होते हैं तब उसको हम क्या करते हैं साइन चेक करते हैं। साइन सेम हुआ तो क्या करना है माइनस और साइन चेंज, अगर अपोजिट हुआ तो क्या करना है प्लस। यहाँ पे साइन क्या है अपोजिट, तो मैं क्या करूंगा लेट्स ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। अब मुझे 5 की इक्वेशन बताओ क्या है, 3x + y = 4। दूसरी इक्वेशन क्या है 3x - y
इज इक्वल टू 2। अब मुझे ये क्या करना है, प्लस, तो 3x प्लस 3x कितना होगा 6x, प्लस माइनस माइनस y में से y गया 0, 4 प्लस 2 कितना होगा 6। अगर मुझे 6 निकालना है तो ये 6 वहां जाकर क्या होगा डिवाइड, क्योंकि वो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। अब हमें सर क्या निकालना है, y निकालना है। तो आप y कैसे निकालेंगे, जैसे हमने एक a के बाद b निकाला, क्या किया था पुट करके, तो मैं x की वैल्यू भी क्या करूंगा, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1 किसी सिंपल इक्वेशन में। यहाँ पर देखो फिफ्थ मुझे सिंपल इक्वेशन लग रही है, तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन फिफ्थ में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन फिफ्थ मेरी क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब 3x की जगह पे 1 आएगा, उसकी वैल्यू क्या बन गई 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमें सर y निकालना है, तो 3 को वहां भेजे क्या, हाँ भेज दो। भेजने के बाद वो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1। सर आपने तो आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख दो, अभी क्या लिख रहा है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये पूरे 4 क्वेश्चन को बेसिक से सीखा है। हर एक चीज का बेसिक मैंने इसी एग्जांपल इसी एक्सरसाइज में सब सिखा दिया है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो उस क्वेश्चन पे जाके उसको फिर से देखो और प्रैक्टिस करो। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.3 अभी तक आपने नहीं देखा हो तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के बाद आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हो। अगर आपने 1.1 वहां पे अच्छा किया होगा, वहां पे देखा होगा, तो ये जो एक्सरसाइज है ना वो बहुत आसान जाएगी, बहुत बहुत आसान रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसके जैसे और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो इस जो चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू। और इस वीडियो अभी इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट निकाल लो।